तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 4 फरवरी को। इसके लिए हम लोग हिंदी का टॉप 30 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग समझ नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना भी हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे सब किताब से देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था दोस्तों। तो इसका कद कैसा था, तो मंझोला कद का आदमी था, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत गले में कैसे माला बांधे रखते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी की, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पूछा गया है दोस्तों कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा काशी में, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो कौन कौन है दोस्तों, तो अमरुद्दीन और क्या हो जाएगा, बिहार होगा, या काशी और अमरुद्दीन होगा, या पढ़ाई और अमरुद्दीन, या अमरुद्दीन और बिहार। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशी और अमरुद्दीन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर दोस्तों। तो 5 नंबर में पूछा गया है कि दंतुरित का क्या अर्थ है। जो दंतुरित है, तो दंतुरित का मतलब क्या होता है हम लोग को इसको बताना है। तो बिना दांत के नए नए दांत, टूटे फूटे दांत, बिना आगे दांत। तो मेरे प्यारे दोस्तों दंतुरित यानी कि नया नया दांत को हम लोग दंतुरित कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। जो कृष्ण का जो संदेश जो सुना तो गोपियों का स्थिति कैसा हो गया, तो विरह की आग जगी, ठीक है। कैसे हुआ, विरह की आग जगी, ठीक। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 7 नंबर की ओर। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करता है। तो किसकी ओर, नैतिक साहस, शांति स्थापना एवं नव संचार की ओर, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 8 नंबर की ओर। तो इसमें जो पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि मुख्य गायन की आवाज़ कैसी थी। जो मुख्य गायन जो थी उसकी आवाज़ कैसी थी हम लोग को बताना है। तो चट्टान जैसे भारी थी, ठीक। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें जो पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसे हो गई। जो कृष्ण जी जो थे उसका संदेश सुनकर कैसे हो गए थे गोपियाँ, मिलन की आशा जगी, विरह की आग जगी, खुशी की आस जगी, प्रेम की आस जगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का विरह की आग जगी, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक होता है। जो धुंधला प्रकाश वो किसका प्रतीक होता है, कम रोशनी, अंधेरा, अस्पष्ट सुख या अशांति। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अस्पष्ट सुख हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 11 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मृग तृष्णा का क्या अर्थ है। मतलब मृग तृष्णा का अर्थ है या क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या मन की प्यास होगा, या भ्रम की दौड़, या छलावा या दिखावा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छलावा हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो पूछा जा रहा है कि पाठ माता का आंचल में मधुर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। जो मधुर शब्द है वो किसके लिए किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस किसके लिए किया गया है, तो लेखक के अपने पिता के लिए, लेखक के माता व लेखक के पिता के लिए, या लेखक की माता व लेखक के लिए, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेखक की माता व लेखक के लिए, ठीक है। इसीलिए ही माता का आंचल नाम रखा गया चैप्टर को, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि जॉर्ज पंचम के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। तो क्या सुझाव दिया था दोस्तों, तो ये नकली नाक लगा दी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि साना साना हाथ जोड़ी रचना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। तो ये नेपाल की देश से, ठीक, कि युवती से सीखे थे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 कि कैप्टन कौन था। तो कैप्टन आप सभी कोई चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा कैप्टन कौन था। चश्मा बचने वाला को हम लोग कैप्टन कहते थे, आप लोग ये चैप्टर पढ़े ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कि लेखक ने छोड़ा हुआ भोजन क्यों इनकार कर दिया। मतलब इसे छोड़ा हुआ नहीं, मतलब वो क्यों नहीं उस भोजन को खाया था, ठीक है।
तो किस लिए नहीं खाया था? तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो नहीं खाया था। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग यहाँ तक पहुँचे हुए तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए, ये पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 है, नहीं दोस्तों पार्ट 2 है। ठीक, सॉरी। आपको इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आप लोग के लिए मैं पार्ट 3 भी लाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को पता हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? जो फादर कामिल बुल्के जी थे वो हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 कि गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थी? मतलब गोपियाँ किसकी भक्त थी? राधा, कृष्ण, उद्धव, सूरदास। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा वो कृष्ण का हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं अब 19 नंबर की, उनके पूर्वी पाद का क्या अर्थ है? तो पूरीन पाद का अर्थ क्या अर्थ है, हम लोग को इसको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे बताएंगे दोस्तों कि पित्तल का पत्ता होता है, मतलब पीपल का पत्ता, केले का पत्ता, कमल का पत्ता, वट वृक्ष का पत्ता, वट वृक्ष का पत्ता। तो मेरे प्यारे दोस्तों 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल का पत्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कमल का पत्ता को हम लोग पुरीन पात कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर दोस्तों। तो इसमें जो पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? जो गोपियां जो थी वो उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो कमल के पत्ते और तेल के मटके से की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों 21 की ओर। तो इसमें जो पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? मतलब बाल गोविंद भगत जी का जो बेटा मर गया था तो उस समय वो क्या कर रहे थे, हम लोग को बताना है। रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो गा रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत जी का बेटा कैसा था? जो बाल गोविंद भगत जी का जो बेटा था वह कैसा था मेरे प्यारे दोस्तों? तो सुस्त और बोधा था। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 में जो पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत जी की पत्नी कैसी थी? मतलब बाल गोविंद भगत जी की पत्नी कैसी थी? तो सुंदर और सजावटी थी, या घर का ध्यान नहीं रखने वाली, या घर का पूरा प्रबंध करने वाली, या बुजुर्गों का सम्मान ना करने वाली? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घर का पूरा प्रबंधन करने वाली, इसी को ये बाल गोविंद भगत जी के ऐसे ही उसकी पत्नी थी। ठीक, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा जा रहा है कि माँ से डरकर भोला बाबू ने कहाँ शरण लिया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो हो गया था माता के आंचल में। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा गया है लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा माता का आंचल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 25 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया? तो किस पर व्यंग किया गया? तो सरकारी तंत्र पर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आया? जो उद्धव जो थे वो कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आया मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो जो लाया था वो योग संदेश लाया था, योग का संदेश। ठीक, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो किससे की है, किससे की है नहीं पूछा जा रहा है, मतलब बादल से क्या कहने का प्रयास कर रहा था इस कविता में? ठीक है, कवि, ये इसका हमको लग रहा है क्वेश्चन होगा। ठीक, तो ये आकाश से बोलने के लिए चाह रहा था। ठीक, आकाश से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अब 28 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो ये दंतुरित मुस्कान के कविता के कवि कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो हो जाएगा नागार्जुन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 29 में जो पूछा जा रहा है कि फसल किसका गुणधर्म है? जो फसल है मेरे प्यारे दोस्तों वो किसका गुणधर्म है? तो हाथ का होता है, पानी, किसान, मिट्टी का। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए सभी होना चाहिए। ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन में होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इनमें सभी रहेगा तो आप लोग इनमें से सभी कर दिए तभी तो फसल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, हाथ से मेहनत नहीं करेंगे तो होएगा ही नहीं, पानी का भी ज़रूरत नहीं तो पानी वरना फसल होगा ही नहीं, किसान का भी मेहनत लगता है, मिट्टी का भी मेहनत लगता है। तो मेरे हिसाब से चारों का होना चाहिए, मतलब इनमें से सभी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? तो क्या समानता है मेरे प्यारे दोस्तों?
तो दोनों चश्मा बेचते थे? नहीं दोस्तों, दोनों देशभक्त आदमी थे। हाँ, दोनों थे। ठीक है मेरे प्यारे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को व्याकरण का भी क्वेश्चन आंसर चाहिए इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हम लोग को व्याकरण का चाहिए। ठीक है, और पैसेज, जितना भी पैसेज इंपॉर्टेंट है और पैसेज का वीडियो चाहिए एमसीक्यू वाला। ठीक, तो आप लोग धड़धड़ा के कमेंट कीजिए और धड़धड़ा के लाइक कीजिए। और आप लोगों के लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।